नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं बना रही थी आलू के पराठे। मुझे थोड़ा जल्दी हो रही थी, मुझे जाना था मायके और मम्मी का कॉल आया था, तो वो कुछ सामान लेकर आ रखे थे मेरे लिए गाँव से। गाँव हमारा पड़ता है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के चिन्यालीसौड़ ब्लॉक में। वहाँ से चिन्यालीसौड़ का जो पुल है उसे पार करके हम लोगों का गाँव पड़ता है। तो वहाँ का वेदर जो है बहुत ही अच्छा है, वहाँ का क्लाइमेट। हम लोगों का घर जो है मम्मी लोगों का, वो हिल एरिया में पड़ता है, जो कि पूरे पेड़ पौधों से भरा हुआ है, एक जंगल का इलाका है। तो वहाँ पर जो है क्लाइमेट बहुत ही अच्छा है। और हम लोग इस बार अपने बच्चों को लेकर कम से कम सवा महीने उस जगह पर रहे। उनका जो पुराना घर था वो थोड़ा-सा डैमेज हो गया था, और जो कि मेरे गढ़वाली भाई बंधु जो भी होंगे, मैं उनको बताना चाहूँगी, शायद वो मतलब वो तो मेरा मतलब समझेंगे, लेकिन जो प्लेन से अगर मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे उन्हें समझ में नहीं आएगा। हमारा पटाल वाला मम्मी लोगों का पटाल वाला घर था। पटाल वाला बोलते पत्थरों की चिनाई वाला, जो कि पत्थरों की ही चिनाई नीचे से होती है और पत्थरों की चिनाई छत पर होती है। और वो डैमेज हो गया था, इसलिए अब उन्होंने अपना लेंटर वाला मकान बनवाया पूरा पक्का। तो उसको देखने के लिए भी और छुट्टियां बिताने के लिए भी हम सब के सब गाँव गए थे। इस बार हमने गाँव में बहुत एंजॉय किया। सॉरी, मैं उस समय ब्लॉग नहीं बनाती थी। अगर मैं ब्लॉग बनाती तो आप लोगों को अपना जो गाँव का रहन-सहन है वो ज़रूर दिखाती कि हम कैसी जगह पर रहते थे। बहुत ही अच्छा है। और जो मेरा अपना नेचर है वो ऐसा है कि मुझे बिल्कुल ही शांत और बिल्कुल जो बोलते हैं ना प्रकृति से जुड़ा हुआ जो नेचर है वो चाहिए। तो वो ऐसी ही जगह है और बहुत हमने एंजॉय किया वहाँ पर। हम 17-18 मतलब लोग पूरे इकट्ठा हो रखे थे, तो चूल्हे पर खाना बनाना और पानी थोड़ी दूर से भर कर लेकर आना। और वो होता है ना जो गाँव में खुद से निकलने वाला पानी होता है पहाड़ों से, तो वो उसका कंपैरिज़न अगर हम फ्रिज से करें तो फ्रिज भी फ़ेल है। ऐसा ठंडा पानी, ठंडी हवा, तो गाँव का अलग ही क्लाइमेट होता है। तो इसी बीच में मेरी 2 मिठाई भी बन चुकी है, मोदक और ये बर्फ़ी। तो ये मुझे मायके लेकर जानी थी, मैंने सोचा हैंडमेड लेकर जाती हूँ। तो मैं आपको यही बता रही हूँ ब्लॉग में कि मैं मायके जा रही हूँ। और मैं इस समय ऋषिकेश में रहती हूँ, और ऋषिकेश से देहरादून के बीच में जो जगह पड़ती है, पूरा मतलब जंगल का एरिया है, रास्ते में भी जंगल है, तो मुझे ऐसा सफ़र बहुत ही अच्छा लगता है। तो देख सकते हो आप, जंगल था बीच में, तो मैंने ये वीडियो में भी ले लिया है। और हमें बीच में बंदर मिल रहे थे जो कि जंगल में रहते हैं, और पालतू जानवर जो कि लोग छोड़कर रखते हैं उनको घास खाने के लिए। तो ये सब चीज़ें मिल रही थी, तो मुझे जो ये मतलब नेचुरल चीज़ें जो होती हैं, नेचर से जुड़ी हुई, वो चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। आज मुझे जंगल में बीच में जो है कहीं पर हिरन का झुंड दिखाई दिया था। ये ये मंदिर जो है ये मनीच्छा देवी का मंदिर है। मन की इच्छा को पूर्ण करने वाली मनीच्छा देवी। तो ये हमारे देहरादून से ऋषिकेश आते हुए या ऋषिकेश से देहरादून आते हुए बीच में पड़ता है। तो और उसके बगल में ये एक बरसाती नाला बहता है, जिसमें बरसात में तो बहुत पानी होता है। ये जंगलों का पानी आता है, लेकिन अभी ये पानी सूख चुका है। और ये जो रोड है, जो कि ये सीधे नरेंद्र नगर के लिए मैं बोल सकती हूँ नरेंद्र नगर के लिए शॉर्टकट रास्ता है, यहीं से जाता है। तो ये मैंने आपको थोड़ा ज़ूम मतलब थोड़ा स्लो
स्पीड में दिखाया है कि आप देख सको। और ये भाई साहब बंदर तो बिल्कुल बीच रोड में ही घूम रहे थे। और ये इस तरीके से हमारा सफ़र निकल रहा था। मैं अपने हस्बैंड के साथ थी स्कूटी पर। और ये जो है, ये रानी पोखरी की झाखड़ नदी बोल सकते हो आप, झाखड़ नदी बोलते हैं। वो उसका पुल था, ये भी पिछले साल बह चुका था। अभी ये जो जिस पुल पर हम चल रहे हैं, अभी नया ही बना है। और ये नदी भी जब बरसात में अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो ये बहुत ही भरकर आती है, लेकिन अभी यहाँ पर पानी कम था। अभी मैं आपको स्लो मोशन में दिखाऊंगी कि हमें रास्ते में हिरन मिले थे, लेकिन हम उनका फुटेज लेना चाह रहे थे, लेकिन वो हमें देखकर भाग गए थे। और आपको भागते हुए हिरन ज़रूर दिखेंगे। थोड़ा सा मैंने उन्हें कैमरे में ले लिया था, और इसलिए मैंने स्लो मोशन में दिखाया है आपको, ताकि आप देख सको। क्योंकि थोड़ी सी ही झलक है उनकी, वो घास चरने के लिए आए थे। ये देख सकते हो आप साइड में बिल्कुल। और हल्के से ब्राउन से कलर के, और उनमें धब्बे होते हैं। ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये हिरन का झुंड था, ये मुझे दिखा तो मैंने इसे कैमरे में ले लिया, लेकिन ये हमें देखकर भाग गए थे और दोबारा नहीं दिखे। तो जितना कैमरे में आया मैंने आपको दिखा दिया। और हम पहुंच गए थे एयरपोर्ट के पास। ये एयरपोर्ट के जो वहाँ के जो सिक्योरिटी वगैरह उसकी कॉलोनी है यहाँ पे। और यहाँ पे हमेशा जो पुलिस या आर्मी तैनात ही रहती है। फिर उसके बाद हम निकल गए थे अपनी साइड में। और ये आ गया था गांव एरिया, जहाँ पर विस्थापित कह सकते हो आप, जो टिहरी के विस्थापित हैं, वो वाली जगह है ये। और यहीं से हमारे घर का रास्ता जाता है शॉर्टकट। और आप देख सकते हो कैसी खेती है। मुझे ऐसी जगह बहुत ही अच्छी लगती है जहाँ पर मतलब खेती हो, हरियाली हो, और जहाँ पे आपको अपनी प्रकृति दिखे। और हमारा खाने पर इंतज़ार हो रहा था, क्योंकि हम 1:30 बजे के लगभग पहुँचे थे। तो बस दाल चावल हमने खाया, उसमें मतलब थोड़ा सैलेड था, खीरा और अचार था, और दही थी। वो भी मम्मी गांव से लेकर आई थी दही। और साथ में खीरे का रायता जो था, दही में जो खीरा था वो भी गांव से ही था। ये मेरे पापा की गन्नों की खेती थी। मैंने खाने के बाद सीधे खेत में चली गई थी, और ये गन्नों की खेती दिखाई मैंने आपको। और ये जो धान था, मैंने मम्मी से पूछा था, पापा से पूछा था कि ये कौन सा धान है। तो उन्होंने मुझे बताया ये सुगंधा है, सुगंधा बासमती नाम है इसका। क्योंकि बासमती के भी बहुत नाम होते हैं। तो ये धान की खेती है। जो लोग खेती करते हैं उनको तो पता है, लेकिन जिन लोगों, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें खेती के बारे में नहीं पता होता, शहर में ही पले बड़े होते हैं और शहर में ही रहते हैं, तो उनको गांव का इतना पता नहीं होता है। तो मैं उनको दिखा रही हूँ अपने ब्लॉग से कि आप अपनी आँखों से देख सकते हो मतलब कैसी खेती होती है, कितनी हरियाली होती है। और ये है जैविक खाद के गड्ढे हैं, ये गवर्नमेंट ने बनवाए हैं। तो ये इस तरीके से इसमें गोबर डाला जाता है, और ये जो हैंडल है इससे इसको घुमाया जाता है, साथ में इसमें पानी भी मिलाया जाता है। लेकिन मैं हाथ से हिलाने की कोशिश करी थी, मम्मी भी कर रही थी, लेकिन ये नहीं हिल रहा था। शायद भाभी ने 2-3 दिन से डाला था, ये काफ़ी हार्ड हो रखा था, नहीं घूम रहा था। और इसमें ये नीले मतलब ये जो लोहे का ड्रम है, ये जैविक खाद की जो गैस होती है ना, उसके ऊपर आ जाता है। अगर इसमें गैस है तो ये अपने आप ऊपर चढ़ जाता है, वरना ये नीचे आ जाता है। तो ये गैस पाइप सीधे उनके किचन में जा रहा है। तो वो दोनों का यूज़ करते हैं, जो सिलेंडर वाला भी होता है और जैविक वाला भी, दोनों। और ये मैं आपको दिखा रही थी मौसमी का पेड़, ये मौसमी है। और ये है जामुन। तो मेरे पापा ने जो है मतलब आप ये लगा लो, मतलब जितने प्रकार के पेड़ हैं सारे के सारे आपको उनके घर के आसपास दिखेंगे।
और ये देखो चीड़ का पेड़, ये चीड़ का पेड़ उन्होंने गाँव से ही लेकर आए हैं, लगाया है उन्होंने। मतलब उनको भी प्रकृति से बहुत प्यार है, तो सारी चीज़ें लाकर अपने घर में रखी हुई हैं। ये सीताफल है, जो कि नॉर्मली इतना नहीं देखने को मिलता, बगीचे में ही मिलता, और इसमें एक लगा भी था, वो पापा ने ही दिखाया मुझे। मुझे तो दिख नहीं रहा था, लेकिन पापा को ही दिख रहा था। ये एक ही फल था इसमें, लेकिन लगा है इसमें। ये सीताफल है, शायद आप पहचान रहे होंगे। और ये है आरू का पेड़, और इसमें अभी फल नहीं लगे, ये छोटा है अभी, इसने फल देना शुरू नहीं किया है। और ये था गुलाब, ये पिंक कलर का गुलाब था, तो मैंने इसकी फ़ोटो भी ले ली है। और ये है गिलोय की बेल, शायद आप पहचान रहे होंगे, जिन्हें पहचान होगी, जो कि रामदेव बाबा या किसी की भी आपको औषधियों में मिलेगा। ये रामबाण है बीमारियों के लिए, अगर आप इसका काढ़ा पीते हो तो किसी भी बुखार से लड़ सकते हो। ये इतना मतलब बीमारियों के लिए रामबाण कहा जाता है। और ये दूसरे कलर का गुलाब था, पूरा गुच्छा लगा हुआ था इसका। और ये जो देख रहे हो आप, ये है संतरा, ये संतरे का पेड़ है। और इसमें एक संतरा ये लगा था, बाकी पापा ने मुझे ढूंढ कर बताया कि दूसरा भी था उसमें, और वो भी मैंने उसकी भी फुटेज ली है। और ये शायद गढ़वाली जो भाई बंधु हैं मेरे, वो पहचान रहे होंगे। ये तैड़ का बीज है, तैड़, जो कि कोई इसका हम लोग तैड़ बोलते हैं, कोई तर्ड बोलता है, मतलब सब अपनी अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। एक संतरा ये भी लगा हुआ है, शायद आपको दिखाई दिया होगा। और नींबू भी था यहाँ पर। और ये अखरोट है, ये मेरी मम्मी ने अखरोट का पेड़ भी लगाया है, कि ये फल जब देगा तब देगा। लेकिन जो है इसकी छाँव जो है ना, वो इतनी अच्छी होती है। और ये है आम का पेड़, ये भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, ये गेट के बाहर है, काफ़ी बड़ा पेड़ है। और ये है डैंकन, शायद आप पहचान रहे होंगे डैंकन, लेकिन ये छतरी वाला डैंकन है, पापा ने लगाया है ये। तो ये काफ़ी छाँव देता है। और ये इसके नीचे चबूतरा भी बनवाया है पापा ने, ताकि गर्मी में हम लोग यहाँ पे बैठते हैं, ये बरसात का टाइम है, यहाँ पे काफ़ी घास हो रखी है अभी। ये धीरे धीरे पापा साफ़ करेंगे तो ये बैठने लायक बन जाता है। पीछे खजूर भी था। और ये अमरूद का पेड़ है। सभी प्रकार की वैरायटी देखने को मिलती है, इसलिए मुझे अपने मायके में ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, क्योंकि खेती बाड़ी और ऐसी हरियाली वाली चीज़ तो वहीं पर मिलती है मुझे। इसीलिए मुझे नेचर से प्यार है, क्योंकि बचपन से ये चीज़ें देखने को मिली हैं। और मैं मतलब पेड़ों में ढूंढने के लिए ज़रूर जाती हूँ कि कुछ लगा होगा। तो ये जो अमरूद है अभी छोटे हैं, आप देख सकते हो, ये सर्दी में ही तैयार होंगे, बहुत छोटे हैं। और ये गोबर का ढेर है, जो कि मतलब कहते हैं ना, यूरिया की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए गाँव की चीज़ें पौष्टिक भरी होती है, क्योंकि यही खाद जो गाय भैंसों की होती है वही डाली जाती है खेतों में, यूरिया का यूज़ नहीं होता है, इसीलिए वो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। और ये बाजरा है, बाजरे की खेती तो नहीं करते हैं हम लोग, लेकिन ये घास के लिए बोया जाता है। और ये आम का पेड़ आप देख सकते हो, 2 आम के पेड़ इस धान के खेत में हैं, जो कि फल देते हैं। इतने छोटे-छोटे हैं बट फल देते हैं। और इनमें फल लगे थे पिछले साल, इस साल का तो मुझे नहीं पता, मैं काफ़ी समय से नहीं गई, लेकिन अभी गई हूँ मैं काफ़ी महीने के बाद। और ये देख सकते हो आप, ये मिर्च का पेड़ है, इस पे फूल लगे हैं, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। इसमें छोटी-छोटी मिर्च लग भी रही है। और ये है हल्दी। और ये यहाँ पर भी एक आम का पेड़ बीच में है। तो आपको मतलब कुल मिला के सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ये तो तोरी की बेल है, पूरी फैली हुई थी, बल्कि इसको आज हमने और भाभी ने और मैंने काट के नीचे गिराया, भाभी ने ही गिराया, मैंने थोड़ा बहुत नीचे से उठाया। और ये आप देख सकते हो, ये जो मेरे गढ़वाली भाई बंधु हैं वो पहचान रहे होंगे इसको,
इसे हम कैडी कहते हैं, कंडाली कहते हैं और प्लेन्स में इसको बिच्छू घास कहते हैं। तो इसकी जो सब्ज़ी होती है वो बहुत ही टेस्टी होती है, लेकिन आजकल ये बड़ी-बड़ी हो रखी है। सर्दियों में मैं दोबारा जब जाऊँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी और इसका साग बनाकर भी दिखाएँगे। और यह नीम, तो नीम भी घर के आसपास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऑक्सीजन का बहुत अच्छा स्रोत है, ऑक्सीजन 24 घंटे देता है। और यह तोर दाल जो कि मैंने आपको कुछ दिन पहले अपने दिखाई थी। और ये जो भैंस है ना, ये मतलब भाभी ने बांध रखी है और ये कह रही थी मेरी फ़ोटो भी ले लो। मैं इसकी फ़ोटो ले रही थी तो ये गुस्सा कर रही थी। ये है तोर की बेल पूरी फैली हुई है दूर दूर तक, तोरी की सॉरी। और ये है भिंडी और मतलब सारी सब्जियां थी यहाँ पे। ये देखो मिर्च है, ये मिर्च देखो काले रंग की, मतलब बहुत ही तीखी होती है। और मिर्च की पहचान होती है, जो मिर्च ऊपर की तरफ खड़ी होती है वो बहुत तीखी होती है और जो नीचे की तरफ ढली होती है वो कम तीखी होती है। ये मिर्च की पहचान होती है। और ये है हल्दी। हल्दी मैंने आपको पीछे भी दिखाई थी, इसीलिए मैंने आपको एक बार अपने मतलब एक ब्लॉग में दिखाया भी था खाना बनाते समय कि मेरे जो किचन में थी 2 कलर की हल्दी थी, एक मेरी बाज़ार की और एक घर की। तो वो घर की ही दिखाई थी मैंने, और भाभी ने ही दी थी मुझे। तो घर की हल्दी मतलब बहुत ही, अगर आप थोड़ी डालो तो उसका कलर ज़्यादा आता है। ये बैंगन के पेड़ हैं, इनमें फूल लग रहे हैं। अभी बैंगन तो नहीं लगे हैं, लेकिन फूल लग रहे हैं। जब लगेंगे तो फिर काफ़ी लगेंगे, क्योंकि उसपे फूल काफ़ी लगे हैं। और ये है धान की खेती। और ये पूरा का पूरा खेत है, ये भाभी ने ही लगा रखा है धान। और ये है कद्दू की बेल। तो मतलब इतनी प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। फिर उसके बाद हमने चाय वाय पी घर पर, और उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए। काफ़ी टाइम हो गया था। तो ये एयरपोर्ट जाने वाली रोड है, और ये देखना लेफ़्ट में एयरपोर्ट की रोड जा रही है। और हम घर के लिए निकल गए थे। रात को जो होता है काफ़ी लाइटें वाइटें जल जाती है, और रात का सफ़र अच्छा लगता है करना। थोड़ा ठंडा भी हो जाता है। आज बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। फिर मेरे हस्बैंड ने पेट्रोल भराया रानी पोखरी में। ये जो पेट्रोल पंप है ये किसी शहीद के नाम पर है, कारगिल शहीद। और वो जब तक तेल भरवा रहे थे मैं तब तक ये गार्डन की फ़ोटो ले रही थी। अभी तो इसमें इतने अच्छे फूल नहीं हैं, लेकिन सर्दियों में बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि हम हमेशा यहीं से पेट्रोल भरवाते हैं। और फिर निकल गए हम घर के लिए। काफ़ी रात होने आई थी, टाइम काफ़ी हो गया था, आजकल छोटे दिन हो गए हैं। और ये बोर्ड रानी पोखरी के आसपास है। और घर आते-आते हमें देर हो गई थी। घर आके मैंने वो पिटारा खोला जो मम्मी ने मुझे दिया था, तो जिसके लिए मुझे बुलाया था। तो ये है राजमा, ये मेरी मामी ने मुझे दी है, मेरे लिए भेजी है। ये अखरोट है, ये मेरी मौसी, मामी, मम्मी सब ने मिलकर मेहनत करके मेरे लिए भेजे हैं। और ये हैं अरसे, जो कि आगरा खान के फ़ेमस अरसे हैं, वो मेरे पास हैं, पापा ने दिए हैं। और ये तोरी जो भाभी ने आज बेल काटी, उसमें से इतनी तोरी निकली, वो भी उन्होंने मुझे ही दी है। ये भिंडी भाभी ने ही तोड़ के लाई है क्यारी से, जो कि मैंने आपको अभी अपने ब्लॉग में दिखाई। और ये खीरा मम्मी लेकर आई है गाँव से। और ये जो है लहसुन, ये भी मम्मी ने ही दी है मुझे। ये ऐसे सर्दियों में जब मतलब लहसुन होती निकाल कर रख देते हैं, और इसकी गुच्छी बना कर रख देते हैं ताकि ये ख़राब ना हो, और ऊपर टांग देते हैं कहीं पर जो इसमें सीलन ना आए। तो मुझे भी दी है उन्होंने, पहले भी दी थी। ये देसी घी है,
ये मम्मी गाँव से लेकर आई है मेरे लिए, प्योर बिल्कुल। और ये मेरी मामी ने मुझे दिया है जखिया, जो कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ मेरे किचन में जखिया हमेशा होता है, और अभी थोड़ा और आ गया मेरे लिए। तो और ये है चूल्हे, जो कि गढ़वाली भाई बंधु होंगे वो मेरे पहचान ही रहे होंगे, ये चूल्हे हैं। और ये चूल्हों को मम्मी ने सुखा रखा है, और जैसे सेम इमली के काम होते हैं, मतलब इमली का यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही चूल्हों का भी कर सकते हैं, वैसे ही ये खट्टा मीठा होता है। और ये है च्यूँ मशरूम नेचुरल, जो कि मम्मी ने आजकल बरसात में वहाँ इकट्ठे करे होंगे, उसके बाद सुखाए तो मेरे लिए भी लेकर आई टॉमी है, क्या अपने कर लिए भी रहा? रखे हैं। कहाँ से लिया और तूने ये हमारे टॉमी? घर का चोर, जब यहाँ तक देख, मैं कहाँ आपको से अपना लिया सामान दिखाने के लिए टॉमी? वीडियो बना रही थी, तब तक इसने अरे मतलब कहाँ एक से अखरोट चुराया चुरा तूने लिया ये? था। ये हमारे घर का चोर है। मैं इससे कहाँ पूछ भी रही थी ये ये कहाँ से लिया कहाँ है, से तो लिया बता तूने नहीं ये? रहा था, अखरोट तो कहाँ ये से लिया? खाए जा अरे रहा था। कहाँ से लिया तूने ये देख लो, टॉमी? ये सोच रहा था कि तुम अकेले अकेले अरे मेरे कैसे गुरु, खा रहे कहाँ हो। से मैं लिया से तूने पूछ ये? रही थी तूने लिया कहाँ से। अरे हमने चोरी भी मैंने करता है घर तू में सारे मेंबर को टॉमा। पूछा, अपने बेटे को, बेटी को, हस्बैंड को, टॉमी किसने दिया है इसे, बेटा तो तू खा, सबने तू मना खा। किया। तो मैंने चोर हो जब ये गया ना तू, थाली में चोरी करने निकाला लग गया था, ना। नीचे रखा था है ना बे टॉमी? शायद, तो मैं कुछ टॉमो कर रही होंगी, तो इसने तब तक सुन भी थाली से मत, उठा तू के ले खाता गया। रहे जब मैंने इसके मुंह में आवाज़ टॉमी। सुनी ना, ये कहाँ से आवाज़ आ रही है अखरोट तोड़ने की, इधर तो ये देख, बैठ के खा रहा यहाँ था। देख, कहाँ से चुराया? ये हमारे घर का महाराज है, इसको कुछ हम बोल ही नहीं सकते हैं। ये देख लो, ये अखरोट के मज़े ले रहा था। फिर मैंने अपना दाल चावल बनाया, और आज का यही खाना था हमारा, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, मैं थक भी चुकी थी। दाल चावल बनाया, रायता बनाया, जो कि आज मतलब पहाड़ी खीरे का रायता था, और मैंने आपको कोई दिखाया नहीं है, सिर्फ फटाफट बनाया है। और आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बाय।